तो वो चाहे नेता से कभी 100 दिन 20 दिन 50 दिन मिले ना मिले, लेकिन जब उसके मन में एक भाव बन जाता है, आम जनमानस के मन में जब एक भाव बन जाता है कि नहीं हमारा नेता अच्छा है, मन से अच्छा है, अपने कर्मों से अच्छा है और संघर्षशील है, हमारे लिए अच्छा सोचता है, क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा सोचता है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा गुण है आपके अंदर कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा गुण एक नेता में हो सकता है और किसी भी व्यक्तित्व में हो सकता है। क्या बात है। विधायक जी, आते हैं सलवन विधानसभा के कुछ कार्य और कुछ बड़ी चुनौती के बारे में। जी, आपके हिसाब से सलवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के टाइम पे? देखिए, मेरे हिसाब सलोन में बहुत बड़ी समस्याएं तो अब नहीं रह गई हैं। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने अपने 3 बार के कार्यकाल में और मेरे इस 3 साल के कार्यकाल में लगभग अभी तक सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं जो थी हमने उनको सुलझाने का भरसक प्रयास किया है। जैसे हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की बहुत बड़ी समस्या थी पहले, तो मेरे पिताजी ने अपने कार्यकाल में राजकीय पॉलिटेक्निक डी ब्लॉक में, जो कि आपका भी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में ग्राम सभा गोपालपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक बनवाने का काम किया और अब वो बनकर के तैयार है। वहाँ पे पाठ्यक्रम भी जारी हो चुके हैं और वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। मैं लगातार 2-3 कार्यक्रम भी वहाँ पे कर चुका हूँ और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र में हाजीपुर के पास और माधोपुर निनैया के बीच में, सई नदी के बीच में पुल नहीं था और मैंने खुद अपने समय में भी देखा हुआ है विधायक बनने के बाद कि वहाँ पर लोग अपनी मोटरसाइकिल से, जो बच्चे सर्वोदय पढ़ने के लिए उधर जाया करते थे, तो इधर 15-17 किलोमीटर घूम के उनको परसदीपुर होके जाना पड़ता था। इसके बजाय वो लोग नाव पे बेचारे अपनी मोटरसाइकिल साइकिल रखते थे, लड़के लड़कियाँ, और उस तरफ जाके फिर अपनी मोटरसाइकिल और साइकिल को लाद करके बेचारे निकालते थे, फिर उधर जा करके वो सलून की तरफ पढ़ने जाते थे। तो मैं आपको सच में बताऊँ, वो पुल किस तरह से हम लोग लाए हैं। और मेरे पिताजी के समय से मांग चल रही थी, एक बार उसका शिलान्यास भी हो गया, लेकिन फिर जाने किसी कारण से वो कैंसिल हो गया क्योंकि उसी समय में कोरोना आया और पिताजी की मेरे मृत्यु हो गई। फिर वो पुल ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद फिर मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बार उसके लिए मिल करके उनसे याचना की कि महाराज जी, हमारे यहाँ इस पुल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं वचन दे रहा हूँ कि ये पुल ज़रूर बनेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, दीदी स्मृति जी उस समय केंद्र में मंत्री थी और मैंने उनसे आग्रह किया कि दीदी ये पुल बनना बहुत ज़रूरी है। और मौके पर जाकर दीदी ने देखा भी कि लोग वहाँ कैसे जो है पुल पार करते हैं। और आज़ादी से लेकर अब तक अमेठी लोकसभा क्षेत्र और सलोन तो रायबरेली जनपद का भी हिस्सा है, आप जानते हैं। बिल्कुल सही। और हालत ये कि जिस परिवार के पास, जिस गांधी परिवार के पास 65-70 साल तक सत्ता की चाबी रही हो केंद्र में और प्रदेश में भी, उसके बावजूद अमेठी लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा गांव जहां पर पुल नहीं है और बच्चे आज भी साइकिल और मोटरसाइकिल नाव पर रख के ले जाते हैं। जब दीदी ने वहां के लोगों का ये दर्द देखा कि ये भी स्थिति आज के ज़माने में है, तब उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिल करके इस पुल के लिए बहुत याचना की और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को पुल दिया। आज 18 करोड़ की लागत से आप जाएंगे तो माधोपुर निनैया और ग्राम सभा हाजीपुर के बीच में वो पुल बन रहा है। और मैं संदेश भी देना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बहुत सारे कांग्रेसी वहाँ पर चिल्लाया करते हैं कि भाजपाइयों ने क्या किया। मैं कहता हूँ जाइए देखिए कि आप आज़ादी से लेकर अब तक उस क्षेत्र के लगभग 18 से 20 हज़ार लोगों को आपने वंचित रखा। आपके पास सरकार थी, केंद्र से लेकर यहाँ तक आपने वो पुल बना करके नहीं दिया। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ आपके डीह के पास ही ग्राम सभा तरकुलवा है जी, जो सई नदी के पास है। और बारिश के समय में सई नदी से वो वैसे भी नॉर्मली 3 तरफ से घिरा रहता है, लेकिन जब भी बारिश आती है तो चारों तरफ से घिर जाता है जी। और वहाँ कोई भी इमरजेंसी हो जाए, कोई महिला, हमारी बहन बेटी अगर मान लो प्रेग्नेंट है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए तो वहाँ वाहन नहीं जा सकता है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती है। तो लोग, मैंने देखा है, खटिया पर मरीज को लाद करके और 4 लोग खटिया पे कंधा दे करके और नदी पार करके उनको जब सड़क तक लाते थे 2-3 किलोमीटर, उसके बाद बेचारे वो लोग एम्बुलेंस में जाते। ऐसे कई केसेस हुए कि लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये भी मैंने जब दीदी के सामने रखा, पिताजी के समय से इसकी भी मांग चल रही थी और कमोबेश वो पास होने वाला भी था, लेकिन उसी समय पिताजी की डेथ हो गई तो कोई परस्यू करने वाला नहीं था। लेकिन जब मैंने दीदी के सामने ये बात रखी कि ऐसा भी गांव हमारे पास है कि जो आज़ादी के बाद आज भी ये स्थिति है कि वहाँ पर गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने भी और मैंने भी अपनी चिट्ठी लिखी, दीदी ने उस पर अपनी कवरिंग लेटर बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि महाराज जी इतनी कृपा करते हैं हम लोगों के ऊपर, इतना वो मानते हैं एक नौजवान विधायक होने के नाते कि हाँ हम लोग पॉजिटिवली अपने क्षेत्र में काम करें। तो उन्होंने वो भी सड़क दिया, वो पुल दिया 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से। आज वहाँ पर आज़ादी के बाद पहली बार सड़क पहुँची है और उस नदी पर पुल जब से बना है तब से लोगों का आवागमन बहुत सुगम हो गया है। वहाँ के लोग दीदी को भी और माननीय महाराज जी को भी बहुत आशीर्वाद देते हैं।
मैं वहाँ कई बार जब भी गया हूँ तो लोगों ने बड़ा गले से लगा लिया कि भैया हम आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ पर तरसते रहे, लेकिन आज आपने यहाँ पे पुल बनवाया, सड़क बनवाई। ऐसे